दोस्तों नमस्ते। अब बारी भाजपाइयों की, क्योंकि अब तक तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं को ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई हो गई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है या उनकी संपत्ति जब्त हो गई है। अब इसके बाद बारी आती है भाजपा के नेताओं की, क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने पर तुली है। कैसे भी हो, किसी तरह से भी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश ही मानो व्यवस्था ने प्रशासन को दे दिया है। अब शासन प्रशासन को आदेश देता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, तो प्रशासन कई बहाने ढूंढने लगता है, कहीं कहीं अपने आप मिल जाते हैं। किरीट सोमैया के ऊपर संजय राउत ने जो भी कुछ लांछन या आरोप लगाए हैं, उन्हीं आरोपों पर किरीट सोमैया की गिरफ्तारी होगी ऐसा माना जा रहा है। वैसे नील सोमैया पर भी आरोप लगे हुए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दोनों अपने लिए जमानत लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब किरीट सोमैया और नील सोमैया के बाद किन किन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमने इससे पूर्व भी कहा था कि कई भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, उसमें कुछ लिस्ट भी बताई थी कि इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, नितेश राणे की भी गिरफ्तारी हुई। मतलब गिरफ्तारी की आगाज टूटी तो सिर्फ राणे परिवार के ऊपर, बाकी लोगों तक अब तक सिर्फ इंक्वायरी के लेवल तक चल रहा है। मतलब प्रवीण दरेकर जो विपक्ष नेता है विधान परिषद के, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द ही होने की संभावना है, क्योंकि अभी उनका विधान परिषद का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है। जैसे ही संजय राउत का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी ईडी द्वारा संपत्ति जब्त की गई। अब कार्यकाल तो नहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि जून जुलाई तक यह कार्यकाल चलने वाला है। क्या शायद पुलिस इसी का इंतजार कर रही है कि प्रवीण दरेकर का कार्यकाल खत्म हो जाए, क्योंकि विधान परिषद से उन्हें विदाई तो हो चुकी है उनकी, अभी अगला अधिवेशन होने वाला नहीं है, इसलिए वो कार्यक्रम पहले ही हो चुका है। प्रवीण दरेकर के ऊपर भी फर्जी लेबर सोसाइटी रखने का आरोप है और इसी में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे आरोप सुरेश धस पर भी लगे हुए हैं। राजनीतिक विवाद के कारण अष्टी उनका जो मूल गांव है, वहां पे कुछ लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो चुकी थी। उस लड़ाई में अब डकैती का मामला भी ऐड कर दिया गया है न्यायालय के आदेशानुसार। सो सुरेश धस की भी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है। गणेश नाइक जो नई मुंबई के भाजपा के नेता है, उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। प्रसाद लाड़ जो है, उनको भी ये सामना करना पड़ सकता है कि इस कार्रवाई का। किरीट सोमैया, सुरेश धस, प्रवीण दरेकर, गणेश नाइक, प्रसाद लाड़, इन लोगों के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस पर भी क्या कार्रवाई हो सकती है, ये भी चेक किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को जैसे ही इंक्वायरी के लिए बुलाया या उनके घर गए, तो उसी के साथ साथ उनको सह आरोपी बनाने का मामला भी आगे चल रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि बीजेपी नेता भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, यही दिखाने का ये प्रयत्न है। अब इनमें सबसे गंभीर आरोप जो लगा है वो प्रवीण दरेकर और सुरेश धस पे है, क्योंकि सुरेश धस पे डकैती का मामला दायर हो चुका है और प्रवीण दरेकर के ऊपर फर्जी लेबर सोसाइटी का मामला दर्ज है। प्रवीण दरेकर, बाकी लोग ना अटके इसमें, इसका फायदा लेकर छूट सकते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी फर्जी लेबर सोसाइटी ही स्थापन हो चुकी है। कई लोगों ने इसके गलत फायदे उठाए हैं। ये सबका मामला अगर निकलेगा, प्रवीण दरेकर अगर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे, इस मार्ग पर चले गए, तो सबके लिए विपदा आने वाली है। सबके लिए बहुत बड़ी मात्रा में तो एनसीपी पर विपदा आने वाली है, क्योंकि उन्हीं के नेता ज़्यादा से ज़्यादा ये लेबर सोसाइटी स्थापन कर चुके हैं। सुरेश धस के लिए ये फौजदारी मामला है, इसलिए समस्या बढ़ाने वाला है। प्रसाद लाड़ की भी समस्या बढ़ सकती है, लेकिन प्रसाद लाड़ के साथ भी सेम दरेकर वाला मामला हो सकता है। अगर वो किसी अच्छे आदमी का सहकार्य ले
तो प्रसाद लाड भी अपने मामलों में दूसरों को भी फंसा सकते हैं, क्योंकि सेम स्टाइल इस्तेमाल की गई है। मामला आता है किरीट सोमैया का। अब किरीट सोमैया का पूरा मामला ही एक काल्पनिक कथा पे आधारित है। मतलब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कुछ घंटों के लिए हाथ में डिब्बा लेकर किरीट सोमैया अपने और अपने सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ भीख मांगो आंदोलन करते हैं, और उसमें जमा की गई कुछ भीख के पैसे कहां गए ये सवाल उठाया जाता है। एक आदमी उठ जाता है अचानक से और बोलता है कि 5,000 मैंने दिए थे। ऐसे कई लोग हैं और इनके करोड़ों रुपए जमा हुए। ये कहानी ही बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी साबित हो सकती है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल सकता। इसलिए किरीट सोमैया इसमें ज्यादा दिन तक नहीं फंसेंगे। लेकिन आशंका निर्माण करने में क्या जाता है, वही आशंका निर्माण की जा रही है, क्योंकि किरीट सोमैया ने जितने भी आरोप लगाए हैं उन पर लगभग एक्शन हो चुका है। किरीट सोमैया ने अनिल परब के रिसोर्ट के मामले में आरोप लगाया था और अनिल परब ने अचानक से नकार दिया था कि ना जी मेरा रिसोर्ट ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक कागज दिखा रहा हूं जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि अनिल परब खुद प्रशासन को अर्जी कर रहे हैं अपने ही कंस्ट्रक्शन को लीगलाइज करने के लिए। मतलब ये अर्जी देखकर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त अर्जी की थी उस वक्त ये रिसोर्ट अनिल परब का ही था। आगे चलकर नार्वेकर की बात आती है। नार्वेकर का रिसोर्ट गिराना ही पड़ा था। मतलब परब ने गलत बताया, नार्वेकर ने अपना रिसोर्ट गिरा ही दिया। पाटनकर, श्रीधर पाटनकर की संपत्ति जब्त हो गई, 11 फ्लैट जब्त हो गए और उनका रिलेशन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के साथ साबित हुआ। अनिल देशमुख की प्रॉपर्टी भी जब्त हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, ईडी द्वारा गिरफ्तारी भी हो गई, सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी भी हो गई। 5 महीने से जमानत नहीं मिल रही है। झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि ईडी को कहा गया है कि उनकी संपत्ति वापस करें। ऐसा कोई निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं आया है, यह भी साबित हो चुका है। अनिल देशमुख अंदर है, नवाब मलिक अंदर है, संजय राउत अंदर जाने की कगार पर है। उनकी संपत्ति भी उनकी नहीं, मैं बार बार यही गलती कर रहा हूं, सारी मीडिया भी यही गलती करते हैं। उनकी बीवी की संपत्ति और बीवी के साथ उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति की पत्नी की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर दिया है, जो कि इनके नाम पर है, और संजय राउत भी अंदर जाने के रास्ते पर है। मतलब सोमैया ने जितने भी मामले उठाए वो विथ प्रूफ उठाए, लेकिन एक भी मामला विथ प्रूफ ये लोग नहीं उठा पा रहे हैं। भाजपा के नेताओं की गिरफ्तारी होगी तो भी वो बहुत देर तक नहीं टिक पाएगी, ना ये मामला कोर्ट के सामने खड़ा हो पाएगा। यही एक कारण है कि अभी और बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप हो सकते हैं। नमस्ते।